आज हम पढ़ने वाले यूनिट 3 सेमिस्टर 4 केमिस्ट्री। टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन। पहला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन से आप क्या समझते हो? नामकरण को स्पष्ट कीजिए। मैं बता दूं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, अर्थात दोनों में कार्बन समूह पाया जाता है। तो होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, तो क्या हो गया, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उससे हम कार्बन यौगिक कहेंगे। उनके उदाहरण एल्डिहाइड और कीटोन भी है। इसके अलावा एमाइड भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस कार्बोनिल ग्रुप में बहुत सारे यौगिक आते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या हो गया, कीटोन। उसके बाद आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड, ये भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये क्या हो गया, एसिड एमाइड, ये भी क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। फिर आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये क्या हो गया, एस्टर, ये भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर इसमें और आ सकता है अपना आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये भी क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। फिर होता है आर सी ओ सी एल, ये कौन है, ये है एसिल हेलाइड, ये भी क्या कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन समूह पाया जाता है उससे हम कार्बन यौगिक कहते हैं, जिसके उदाहरण एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एसिड एमाइड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, एसिड एनहाइड भी हो सकता है और एसिड हेलाइड भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन समूह पाया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो हम समझते हैं एल्डिहाइड कीटोन होता क्या है। जब कार्बनिल समूह से क्या हो, एक R जुड़ा हो और एक H जुड़ा हो तो सब क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, अर्थात RCHO। मगर इसमें अपवाद है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ क्या जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है, अर्थात HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। मगर कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जो कीटोन होता है हमारा, कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ क्या जुड़े होते हैं, R जुड़े होते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसमें एक एल्किल ग्रुप हो और एक H हो और कार्बोनिल ग्रुप हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े तो उसे हम कीटोन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह होता है। जब कार्बन समूह एक एल्किल और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है तब यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इसका अपवाद है। जब कार्बोनिल समूह दो एल्किल मूलकों से जुड़ा होता है तब इसको हम कीटोन कहते हैं। तो कीटोन में क्या आएगा, कार्बन समूह आएगा। एल्डिहाइड में भी क्या है, कार्बन समूह आता है। अब बात आती है इनके नामकरण के बारे में। अब हम समझते हैं कुछ नामकरण। पहला हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फार्मूला होता है HCHO। इसका कॉमन नेम होगा क्या,
फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आईयूपैक नेम होता है, आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपैक नेम क्या होगा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड में है उसमें एक कार्बन होता है और आईयूपैक में एल लगाते हैं, तो एक कार्बन मतलब मेथेन, मेथेन और अल, तो क्या हो गया ये मेथेनल। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है, सॉरी एससीएच जो कॉमन नेम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका आईयूपैक नेम क्या है मेथेनल है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं CH3CHO, इसका कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसका आईयूपैक नेम होगा या आईयूपीसी नाम होगा, कितने कार्बन है 2, तो एथेन, अगर लगता है अल तो एथेनल, एथेनल। तो ये हो गया उसका आईयूपैक नेम किसका, फॉर एसिटल्डिहाइड का एथेनल। नंबर 3 है CH3CH2CHO, इसका नाम है कॉमन नेम है प्रोपेनल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होगा प्रोपेनल्डिहाइड, PROPION प्रोपियोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेनल, क्या होगा इसका प्रोपेनल, जो उसका आईयूपैक नेम होगा प्रोपेनल। इसी प्रकार नंबर 4 पे आएगा अपना अगला कंपाउंड है CH3CH2CHO, इसका कॉमन नेम है ब्यूटिल एल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम इसका ब्यूटिल एल्डिहाइड, BUTYR ब्यूटिल एल्डिहाइड, ब्यूटिल्डिहाइड। और इसका आईयूपैक नेम होगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किए, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल देख लिए, इनके आईयूपीएसी नाम भी देखे और कॉमन नेम भी देख लिए। नंबर 5 है एग्जाम्पल, थोड़ा ये अलग एग्जाम्पल है, इसका ध्यान दीजिए। CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम इसका क्रोटोन एल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या क्रोटोन एल्डिहाइड है। अब इसका आईयूपीसी नाम हम लिखने वाले, आप ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़ता हो, तो इसका नंबर 1 आएगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे नंबर 2 आएगा, इस कार्बन पे नंबर 3 आएगा, इस कार्बन पे नंबर 4 आएगा। तो सबसे पहले हम कुछ रूल फॉलो करेंगे, आपको पता है अभी से नाम। आईयूपीएसी जब भी नॉमेनक्लेचर करें तो इस फार्मूले को हमको समझना पड़ता है। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये 1 डिग्री सफिक्स है, ये 2 डिग्री सफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आता है, और 1 डिग्री के अंदर साइक्लिक कंपाउंड आता है। वर्ड रूट में कार्बन का नंबर आता है। 1 डिग्री सफिक्स में एल एक सिंगल बॉन्ड हो तो एन आता है, डबल बॉन्ड हो तो इन आता है, और 2 डिग्री सफिक्स में फर्स्ट ग्रुप के बारे में पूछा जाता है या बताया गया है। जैसा अगर OH है तो ऑल लगेगा, CH हो तो अल लगेगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, इसमें
CHO है तो क्या लिखिए हमेशा अल, क्या लिखिए इसके लिए अल। तो यह बात ध्यान रखिए। अब हम लोगों ने क्या किए, सबसे पहले क्या बनाए, एक कार्बन की चेन है जिसमें 4 कार्बन है। अपने नंबर कहाँ से करें, जैसे क्या पास में पढ़ता हो, क्रियात्मक समूह पास में पढ़ता हो। फिर हम नंबर 1 2 3 करें। अब देखिए यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है साइकिल कंपाउंड में, मगर हाँ कार्बन की वर्ड रूट तो है। कितने कार्बन की वर्ड रूट है, 4 कार्बन, तो क्या आएगा ब्यूट। ब्यूट क्या आया, क्योंकि 4 कार्बन है। फिर 2 इन आएगा। 2 इन इसलिए आएगा क्योंकि 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल मतलब इन होता है। 2 इन आने के बाद आप देखिए फिर 1 कार्बन पे क्या है, 1 नंबर पे अल, तो 1 अल। तो ये जो ये ब्यूट है ये वर्ड शो करता है। जो 1 डिग्री सफिक्स है ये क्या शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को शो कर रहा है जो दूसरे कार्बन पे था। और 2 डिग्री सफिक्स है वो क्या शो कर रहा है, फॉक्स ग्रुप को, वो है एल्डेट, उसको हम बोलते हैं अल। तो इस प्रकार 1 पर अल ग्रुप है, 2 पर इन ग्रुप है और 4 कार्बन, तो क्या हो गया ब्यूट 2 इन 1 अल। ये जो फार्मूला है ये आपको एल्डो संघनन में आया होगा। अगला फार्मूला नंबर 6 है जो आप देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किए, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, तो क्या हो गया अपने पास इस तरह से फार्मूला आ गया यहाँ पर। तो आप देखिए इसमें कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम करना कैसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक कॉमन नेम लिखेंगे। जो फेमस कॉमन नेम है वो है, इसका कॉमन नेम सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमिक एल्डिहाइड CINNAM सिनेमा एल्डिहाइड ALDHYDE एल्डिहाइड। तो क्या होता है, कॉमन नेम में हमेशा एल्डेहाइड लगता है और आईयूसीएन में हमेशा अल लगता है। तो कॉमन नेम हो गया। अब क्या करेंगे, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये लॉन्ग चेन कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई। अब वहाँ से नंबरिंग कर क्या से पढ़ता हो, क्रियात्मक सब पास में पढ़ता हो। तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन। तो ये क्या है, एक साइड चेन, इसलिए नाम क्या आएगा इसका, आईयूसीएन नाम इस तरह होगा, क्या होगा 3 फेनिल। फिर कितने कार्बन की वर्ड रूट है, 1 2 3, तो प्रोप। फिर 2 पर क्या है इन, तो 2 इन और 1 पे क्या है अल। तो ये हो गया अपना यहाँ पर सिनेमा एल्डिहाइड का आईयूसीएन नाम जो है 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 अल। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या करिए, हम लोगों ने 6 ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसका हमने कॉमन नेम भी देख लिए और आईयूसीएन नेम भी देख लिए। मगर एक ऐसा फार्मूला है जो आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ 7वां नंबर का, ये है बेंजीन रिंग और CH ग्रुप। इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसा होता है, एक जैसा होता है। इसका क्या है, IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों एक ही जो है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। क्या हो गया इसका, बेंजेल्डिहाइड कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी, दोनों कैसे इसके एक जैसे है। अब हम देखते हैं कीटोन का नामकरण कैसा करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता फार्मूला है जो बहुत फेमस फार्मूला है, इस तरह है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसका कॉमन नेम क्या होगा आप देख लीजिए, इसका फेमस कॉमन नेम है एसीटोन। एसीटोन, इससे हम बोल सकते हैं डाईमेथिल, क्योंकि 2 मिथिल ग्रुप है तो डाईमेथिल कीटोन भी इसे हम कह सकते हैं। तो डाई मेथिल कीटोन, तो ये क्या है, एसीटोन भी है और डाईमेथिल कीटोन भी है। तो अब इसका आईयूपीएसी नामकरण जब भी हम करते हैं
तो इसके आखिरी में अर्थात 2 डिग्री सफिक्स लगता है ओन शब्द। जैसा एल्कोहल में ऑल लगता है, एल्डिहाइड में अल लगता है, तो कीटोन में ओन लगता है, ONE ओन। तो अब देखिए हम सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे और वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से क्या पास पड़ता हो, क्रोटोन ग्रुप पास में पड़ता हो। चाहे तो नंबरिंग यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, दोनों सेम आएगा 1 2 3। तो ये क्या है, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है जिसको हम ओन कहेंगे। तो पहले क्या आएगा, प्रोपेन। क्यों, सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा प्रोपेन, फिर क्या आएगा 2 ओन। ये क्या होगा इसका आयुपेक नेम, यहाँ पर ये हो गया किसका, एसीटोन का या डाइमेथिल कीटोन का। अब दूसरा आता है एग्जाम्पल, आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहाँ कॉमन नेम में हम सबसे पहले वो एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं जिसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नाम पहले आता है। जैसे ये मेथिल ग्रुप और एथिल ग्रुप है तो उसका नाम क्या आएगा, कॉमन नेम में क्या आएगा, पहले एथिल मेथिल कीटोन। तो क्या कॉमन नेम, एथिल मेथिल कीटोन। और IUPAC नॉर्मल कैप्चर करते हुए ये नामकरण करते समय सबसे पहले हम एक लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे और वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से कीटोन ग्रुप पास में पड़ता हो। तो यहाँ से 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ से 1 नंबरिंग कार्बन देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो IUPAC नाम क्या होगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूटेन और 2 ओन। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जो दूसरा कार्बन उस पर ओन ग्रुप जुड़ा हुआ, इसका नाम क्या जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। अब अगला नंबर आता है तीसरा, आप देखिए अब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका ये N प्रोपिल ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है, तो इसलिए पहले कौन आएगा, ये P से आएगा और ये M से आएगा, तो पहले कौन आएगा, M वाला आएगा। तो आएगा इसका कॉमन नेम, पहले मेथिल ग्रुप आएगा, तो मेथिल N प्रोपिल। कितने कार्बन है, 1। तो ये क्या हो गया, मेथिल प्रोपिल, और एक कीटोन ग्रुप क्या होगा, मेथिल N प्रोपिल कीटोन। तो ये आ गया। अब अगर हम इसका IUPAC नाम लिखने जाए तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से क्या पास में पड़ता हो, क्रेसों पास में पड़ता हो। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। तो क्या हो गया, 5 कार्बन मतलब पेंटेन 2 ओन। इस तरह हमने अभी तक 3 फार्मूले यहाँ पर समझ लिए हैं। चौथा फार्मूला क्या है हमारा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो क्या है, ये भी एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है, तो 2 समान एथिल ग्रुप है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कॉमन नेम के अंदर डाई एथिल। डाई क्यों आया, 2 समान ग्रुप है इसलिए डाई आया, एथिल क्योंकि एथिल ग्रुप है तो डाई एथिल। अब बचा क्या, कीटोन, तो डाई एथिल कीटोन। और IUPAC से नाम नॉर्मल कैप्चर करने के लिए हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं और वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ से क्या पास में पड़ता हो, क्रैप्स समूह। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो चाहो तो आप इधर से नंबरिंग करिए या इधर से करिए,
दोनों की नंबरिंग सेम आने वाली है, तो इसका नाम होगा, अब देखिए कितने कार्बन है, 5, तो इसका नाम होगा पेंटेन। इसका एफिशिएंसी नेम क्या होगा, पेंटेन की 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, पेंटेन। आगे में क्या, 3 ओन, तो हो गया पेंटेन 3 ओन। ये सर हमने क्या कर लिया अभी तक, 4 एग्जाम्पल देख लिए, किसके, कीटोन के कॉमन नेम और आईपीसी नेम। अब हम देखते हैं 5वां नाम, 5 एग्जाम्पल, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह है, CH3 CH3। तो बता दो आपको मैं, इसे हम आइसोप्रोपिल ग्रुप कहते हैं। फिर C डबल बॉन्ड O CH3 तो क्या हो गया, ये आइसोप्रोपिल, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, क्या होगा इसका, ये इसका हो गया कॉमन नेम। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। अब नंबरिंग करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो जो 2 मेथिल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये 2 और 4 पर है, तो क्या आएगा आईपीसी नेम में 2,4, 2 मेथिल है तो समान है, तो डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन और क्या है 3 ओन। इस तरह हमने इसका एफिशिएंसी नाम यहाँ पर समझ लिए। तो अभी तक हम लोग इसके 5 फार्मूले यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। अब हम करते हैं 6वां फार्मूला। मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। अब हम करते हैं कौन सा फार्मूला, 6वां फार्मूला। अब देखिए ये थोड़ा फार्मूला डिफ़िकल्ट भी और कुछ नया दिखेंगे आपको यहाँ पर। 6वां फार्मूला इस तरह है बेटा, आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O CH3। इस फार्मूले में आप देखिए इसमें क्या है, इसे हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो क्या हम कॉमन नेम बाई। तो अब हम लोग समझने वाले हैं 6 नंबर का फार्मूला। यहाँ पर 2 एसिटिल ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे बाई एसिटिल, बाई एसिटिल। अब लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे अपन लोग, यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से करो उधर से करो, एक ही बात है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो क्या होगा, नाम होगा इसका एफिशिएंसी नेम क्या होगा, ब्यूटेन 2,3 डाई ओन। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना बाई एसिटिल कॉमन नेम हो गया, ब्यूटेन 2,3, क्योंकि 2 पर और 3 पे क्या है कीटोन ग्रुप पर 2 इसलिए डाई ओन आया। इस तरह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आईपीसी नाम समझना हो गया। तो हमने कुछ एग्जाम्पल एल्डिहाइड के देखे, कुछ एग्जाम्पल हमने कीटोन के देखे, तो आप इसको अच्छे से समझ के कर था। एल्डिहाइड और कीटोन किसे कहते हैं, उनके नाम को समझाइए। हमने इनके नामकरण को समझ लिए। एल्डिहाइड कीटोन किसे कहते हैं पता हो चुका आप लोगों को। तो ऐसे क्या होते हैं, कम से कम 5-6 कंपाउंड है जिसमें कार्बन ग्रुप होता है, जिसमें 2 मुख्य कंपाउंड पड़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। हम इसको समझ लिए, इसका एफिशिएंसी नाम भी हमने यहाँ देख लिए। आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना याद करना ज़रूरी होता है। थैंक यू।